औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़िवकार, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हर शख्स ये चाहता है कि वो कामयाब हो, चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला है, ज़िंदगी के किसी शोबे में काम करने वाला है, वो यही चाहता है कि उसे कामयाबी हासिल हो जाए। तो आज हम कामयाबी के बारे में कुछ बातें आपके साथ करने वाले हैं। अगर आपने ये बातें अपने पल्ले बांध ली और इन पर अमल शुरू कर दिया तो कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। मैं एक छोटा सा वाक़िया आपको सुनाता हूँ जिससे बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगी कामयाबी किस तरह हासिल करनी है। देखिए, एक प्रोफेसर जाता है एक बच्चे के पास जूता पॉलिश करवाने के लिए। तो वो बच्चा जूता पॉलिश करते करते प्रोफेसर से एक सवाल करता है कि उस्ताद जी, मुझे बताएं कामयाबी कैसे हासिल करते हैं, कामयाब जिंदगी में कैसे होते हैं। तो प्रोफेसर उस बच्चे को बताता है कि बेटा, कामयाबी के 3 उसूल हैं। अगर आप इन 3 उसूलों को अपनाते हैं तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। प्रोफेसर साहब बताते हैं कि पहला उसूल कामयाबी में मेहनत है। मेहनत का कामयाबी के अंदर आधा हिस्सा होता है, यानी 50% कामयाबी आपको मेहनत करने से मिलती है। मेहनत क्या होती है, मेहनत कैसे करते हैं, इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि अगर आपकी दुकान है, आप एक शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, तो आपकी दुकान सबसे पहले खुलनी चाहिए और सबसे आखिर में बंद होनी चाहिए। जब आप इस तरह मेहनत करेंगे, ग्राहक को पता होगा कि ये दुकान फलां वक्त से लेकर फलां वक्त तक खुली रहती है। अगर आप इसके बरअक्स करेंगे, कभी दुकान खोल ली कभी बंद कर ली, कोई एक टाइम टेबल नहीं होगा आपका, आप मेहनत नहीं करेंगे तो ग्राहक आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे। वो ये सोचकर दूसरे के पास जाएगा कि ये दुकान कभी खुली होती है कभी बंद होती है। अगर आपका एक मखसूस टाइम टेबल होगा तो ग्राहक ज़रूर आपके पास आएगा और आपकी सेल बढ़ेगी और आप कामयाब हो जाएंगे। तो कामयाबी इस तरह है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत पहली चीज़ है और आधी कामयाबी आपको मेहनत से मिलती है। और मेहनत अल्लाह ताला किसी की भी रायगा नहीं करता, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उस प्रोफेसर ने बच्चे को बताया कि दूसरा जो उसूल है कामयाबी का, वो है हुस्न अखलाक, अच्छा अखलाक, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, हुस्न अखलाक से पेश आना। मैं इसके लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बस्ती में 2 सब्जी फरोश थे। एक की सब्जी ज़्यादा बिकती थी, एक की कम बिकती थी। जिसकी सब्जी ज़्यादा बिकती थी वो सुबह सुबह साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, नहा धो के, साफ़ सुथरा हो के आता, अपनी दुकान की सफाई करता, हमेशा अच्छी और ताज़ा सब्जी लाता। और दूसरी बात ये थी कि वो ग्राहकों के साथ उसका ताल्लुक़ अच्छा था, उसका अखलाक अच्छा था। वो लोगों को हंसी मजाक के साथ सब्जी फरोख्त करता था। इस तरह लोग उसके साथ मानूस थे और लोगों के साथ ताल्लुक़ उसका अच्छा बना हुआ था। वो यहाँ तक भी कह देता कि कल आप मुझसे सब्जी लेकर गए थे, आपने पकाई थी, वो सब्जी कैसी पकी थी। और दूसरी बात वो ये कह देता कि कभी हमें भी सब्जी खिला दीजिए, हम भी खाएं आपके हाथ की सब्जी। तो जब इस हद तक लोगों के साथ उसकी गुफ्तगू थी तो लोग उसके पास आने से झिझक महसूस नहीं करते थे। उसका अच्छा अखलाक लोगों को अपनी तरफ माइल करता और वो जल्द ही अपनी सब्जी फरोख्त करके चला जाता। उसके बरअक्स जो दूसरे नंबर पर शख्स मौजूद था, वो सुबह सुबह ना तो नहा धो के आता, ना साफ सुथरा हो के आता, और इसी तरह उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन था। लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करता था, बात बात पे झगड़ा करता और ऊंची आवाज में उनसे बोलना शुरू कर देता। लोग उससे बेजार हो जाते और मजबूरन उसके पास सब्जी खरीद करने के लिए आते थे। तो अच्छा अखलाक अगर आपके पास है मेहनत के बाद, तो आपका ये कामयाबी में 30% हिस्सा होता है अच्छा अखलाक। अगर आप
محنت کرتے ہیں آدھے کامیاب ہوتے ہیں، آپ کے پاس اچھا اخلاق ہے تو آپ 80% تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پروفیسر نے تیسرا اصول بتایا کہ کامیابی کا تیسرا اصول ہے ہنر۔ اگر آپ کاریگر ہیں، آپ کے پاس ہنر ہے تو وہ کامیابی کے اندر 20% ہے، لیکن وہ بھی محنت اور حسن اخلاق کے بعد 20% آتا ہے، نہ کہ پہلے 20%۔ یہ چیز ذہن نشین کر لیں۔ اگر آپ اچھے کاریگر ہیں، آپ محنت نہیں کرتے، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلے محنت ہوتی ہے، پھر حسن اخلاق ہوتا ہے، پھر جا کے ہنر ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے کاریگروں کو دیکھا ہے، ماہر کاریگر ہوتے ہیں اپنے کام میں، لیکن ان کا کام نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، بزنس نہیں چلتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ نکھٹو ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پہلا اصول محنت ہے، دوسرا اصول حسن اخلاق ہے، اور تیسرا اصول آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان 3 اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ یقیناً جس بھی میدان میں قدم رکھیں گے آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔